ओवरफ्लो करती हुई नालियां, चारों तरफ गंदगी का अंबार और उस पर विचरण कर रहे आवारा पशु। क्या यही है धनबाद के शहरी विकास की तस्वीर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस वार्ड में हुआ है कितना झोल और यहीं की जनता खोलेगी सभी के पोल। आप अपने पैसे बनाने के चक्कर में सब अपने पैसे बनाने के चक्कर में पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। रोड पर रोड आप ढाल रहे हैं और रोड में लगातार गड्ढा होते जा रहा है। आप बताइए कितने मार्क्स देना चाहेंगे उनके पूरे? जीरो जीरो, पूरा जीरो। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम वार्डे हकीकत, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस वार्ड में हुआ है कितना झोल और यहीं की जनता खोलेगी सभी के पोल। जी हां, और उसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद के वार्ड नंबर 31 में, और जहां आपको धनबाद के विकास की जीती जागती तस्वीर देखने को मिलेगी और लोगों के द्वारा क्या कुछ परेशानियां हैं वो भी बताई जाएंगी। अभी हम आपको बता दें कि श्याम मंदिर रोड का ये जो इलाका है, रतनजी रोड इसे कहते हैं, और यहाँ पर बजबजाई हुई नालियां और टूटी हुई सड़कें जो है ये साफ तौर पर पोल खोल रही है यहाँ के विकास की, और यहाँ के लोग आए दिन ऐसे ही परेशान होते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ लोगों से जुड़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ वार्ड नंबर 31 की तस्वीर रही है। बताइए कितना विकसित हुआ वार्ड नंबर 31? कुछ नहीं हुआ, एकदम कुछ भी काम नहीं हुआ। मैं गोपाल अग्रवाल एडवोकेट बोल रहा हूँ। कुछ भी विकास नहीं हुआ है। क्या कुछ यहाँ पर विकास होना था और कहाँ पीछे रह गए? विकास होना था, मैंने कि वो लंबा लंबा आश्वासन लेते हैं लोग, देते हैं, पर कोई भी विकास नहीं है। नाली का है, बीमारी का घर बना हुआ, बताइए क्या आदमी लोग बैठेगा? अगर कोई बीमारी फैले, यही है ना, तो क्या हाल होगा बताइए। ये पूरा जाम है, ये इधर गंदगी का, ये देखिए अंबार है, क्या पोजीशन देखिए। ये हमारी ऑफिस है, ये हमारी एडवोकेट की, ये देखिए क्या पोजीशन है एकदम। क्या लगता है शहरी धनबाद की जो तस्वीर दिखाई गई थी मेयर और पार्षद के द्वारा, क्या वो तस्वीर साकार हो पाई? नहीं नहीं, एकदम नहीं हो पाई है। ये लोग खाली वोट लेने के लिए हैं और कुछ नहीं काम करते हैं लोग। और हमने तो एक ही घूम घूम के कहा हमारे मोहल्ले में कि अभी पार्षद के बोर्ड में, मेयर के बोर्ड में कोई जाए ही नहीं। हमारे स्टाफ को, हमारे घर को, हमारे परिवार को, सबने एक ही बात कहा कि भाई वोट देने कोई नहीं जाए। नहीं, वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप कैंडिडेट बदल सकते हैं। अधिकार, कैंडिडेट किसको बदलेंगे? किसी को पर विश्वास नहीं है। तो वही तो क्या कीजिएगा, आज तो चेंज हुआ के बाद दिखते ही नहीं है। बहिष्कार किया जाए, बहिष्कार। नहीं, बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वोट आपका अधिकार है। लेकिन क्या आपकी जो उम्मीदें रही उसका आप लोगों का दिल तोड़ दिया गया? क्या एकदम तोड़ दिया हम लोग का जैसे आश्वासन दिया गया था कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई काम नहीं हुआ। मुख्य क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे एक तो वो चापाकल वहां पर नया लगाया जाए, उसको ठीक करवाया जाए, और एक ये गंदगी का अंबार है, इसको सब साफ करवाया जाए, और पूरा नाली उली का जो है बनाने का बात था वो भी नहीं बना है। ये सब कार्य हो, रोड का जो है वो सब काम हो। हाँ, रोड का भी हाल है, बताइए। ठेकेदार लोग कब बनी है ये रोड? 6 महीना पहले। 6 महीने पहले ढलाई हुई है मैडम। 6 महीने गड्ढे रोड के अंदर 6 महीने पहले ये रोड की ढलाई हुई थी, और 6 महीने के अंदर रोड में गड्ढे निकल गए। आप देख सकते हैं कि ढलाई की हुई रोड, जिसके ऊपर सिर्फ 2 व्हीलर के अलावा 4 व्हीलर भी नहीं आती है इस गली में, उसके बावजूद इस रोड के ऊपर गड्ढे हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके पार्षद जो रहे, वार्ड पार्षद, उन्होंने नंबर 31 नंबर वार्ड पार्षद के द्वारा बनाई गई थी इस रोड को। ये रोड के लिए भी हमारे यहाँ पास का हमें पता नहीं था। सुबह हमें अचानक पता चला कि आज रात को ये रोड की ढलाई होगी, और उसके बाद वो रातों रात वो ढाल के चले भी गए। सुबह उठ के हमने देखा तो रोड ढली भी थी। 6 महीने नहीं हुए, रोड के सारे आप देख सकते हैं गड्ढे निकल चुके हैं।
क्या गुजारिश रहेगी आने वाले जो प्रतिनिधि होंगे, जो पार्षद होंगे, मेयर होंगे, क्या मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अब आप किसी भी रोड को न ढालें। अगर इस तरह की रोड ढालनी है उससे अच्छा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका लेवल और उठते जा रहा है रोड का और गड्ढे निकलते जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप इसका लेवल को और ना उठाएं, जिस लेवल पर उसी लेवल पर रहने दें, ताकि इसी गड्ढे को छोड़ दें। आप अपने पैसे बनाने के चक्कर में, सब अपने अपने पैसे बनाने के चक्कर में पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। रोड पर रोड आप ढाल रहे हैं और रोड में लगातार गड्ढा होते जा रहा है। जब आप मटेरियल सही डाल नहीं सकते तो आपको रोड डालने की क्या जरूरत है? कल भी हम गड्ढे में थे, आज भी हम गड्ढे में ही हैं। विकास नहीं हो पाया अभी? विकास के नाम पर आप ढलाई कर रहे हैं। ढलाई के बाद तो इसके नीचे की रोड और अच्छी थी मैडम। अगर इसको सरकार तुड़वा दे, इस रोड को तुड़वाया जाए, इस रोड के नीचे वाली जो ढलाई है उसको देखा जाए, इससे बेहतरीन ढलाई है वो। तो इस ढलाई को करके हमें क्या फायदा हुआ? हमारे लिए तो नुकसान हुआ। इसमें बारिश होती है तो गड्ढे में पानी जमा होता है, गंदगी होती है। आप बताइए क्या कुछ यहाँ पर मुख्य मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? नाली है, चापाकल है, रोड है। स्वच्छता की अगर हम बात करें तो क्या ये गली और ये इलाका जो है ये साफ रहता है? निगम की कभी आज तक साफ नहीं रहा। जीरो है, जीरो। कितने मार्क्स देना चाहेंगे पिछले मेयर और पार्षद को? जीरो, जीरो, एकदम जीरो। चलिए आप बताइए कितने मार्क्स देना चाहेंगे उनके पूरे? जीरो, जीरो, पूरा जीरो, एकदम। एक नंबर भी नहीं मिलेगा इससे। ना इसमें लाइट है, ना लाइट है, ना ये शाम मंदिर की गली है। और ये सबसे ज्यादा बुरी गति है रतनजी रोड की गली। ये में रतनजी रोड की जितनी भी गली है सबसे बुरी गली बनी हुई है। कुछ लोकल कैंडिडेट आदमी के चलते और कुछ यहाँ का अतिक्रमण के चलते हैं। दुकानदार उस गली में रहते हैं और कस्टमर आते हैं, बोलते हैं गली में कैसे आएंगे बताइए? कुछ है ही नहीं इस गली में, खाली कचरा है। बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है आप लोगों बहुत इफेक्ट, पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। को? बरसात के समय में क्या स्थिति होती है? यहाँ तक पानी आ जाता है, पंपू तालाब बन जाता है, मतलब तालाब ताल तलैया बन जाता एकदम है। एकदम तलैया एकदम बन पूरे। जाता है। नाव लेकर आना पड़ेगा आदमी को। रोड के मोड़ से लेकर के 60 फुट तक बिल्कुल ये तालाब बन जाता है। ये 60 फुट आपको जो है पैदल ही चल के जाना होगा तालाब के अंदर से, तब जाके आपको आगे सूखा मिलेगा। मतलब ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप? पूरी तरह से फ्लॉप है ड्रेनेज सिस्टम। तो ये कह लीजिए कि पूरे मोहल्ले का पानी हमारी गली में आ जाता है। आगे से भागे सारा पानी आने वाला, आगे जाने की जगह वो सारा इसी गली में जैसे करता है। स्टार्टिंग से घुसते के साथ में दाएं और बाएं दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है और निकास कहीं से नहीं है। पानी देखिए खाली पड़ा हुआ है, पानी जाना आना कुछ नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपने सुना कि लोग जो हैं ये पूर्व मेयर और जो पार्षद हैं उनके कार्य को 0 नंबर दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ की जो धरातल की सच्चाई है ये चीख चीख कर कह रही है कि यहाँ पर विकास कार्य सालों से नहीं हुआ है और जो कि यहाँ की नालियों का जमाव जो है वो ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बिन बरसात ही यहाँ की नालियां जो है ये ओवरफ्लो करती हुई नजर आ रही हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। ये जो गली है श्याम मंदिर का, बारिश के टाइम में दोनों साइड से पैक जो कर दिया ये लोग आपको, उसके कारण में आने जाने में पब्लिक को इतना दिक्कत होती है। खाली एक जगह का बात नहीं है, इस साइड में भी प्रॉब्लम है। ये अपने फैमिली के मेंबर है इसलिए उनका सपोर्ट कर रहा है, ये चीज गलत है। दोनों साइड से पैक हुआ है तो दोनों साइड से होना चाहिए ना एक्शन। ये और मैं बोल के कंप्लेन करके थक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग को मतलब क्या है, गुंडागर्दी पे हल्का सा कोई बोलता है तो लड़ाई करने के लिए आतुर हो जाता है। ये लोग बोलता है बम चला देंगे, ये हाल है। पैसा के बल पे बोलता है कि हम थाना में बोल देंगे, ये खिला देंगे। सब दोनों जन जो गुंडागर्दी हुआ है कोई सुनता ही नहीं है किसी। पार्षद का क्या रोल रहता है? पार्षद कुछ नहीं है। पार्षद को तो अब जिस दिन आपको वोट लेना होता है उसी दिन आता है, ऐसे तो कोई आने वाला नहीं है पार्षद। बरसात में क्या स्थिति रहती है? बरसात में पूरा नाली भर जाती है, पूरा आगे तक एकदम ऐसा हाल हो जाती है कि आने जाने के लिए दिक्कत होती है। इतनी तालाब बन जाता है, तालाब बन जाती है आपको ना। पैदल स्कूटर चलाने में, बाइक चलाने में भी इतनी दिक्कत होती है कि क्या बोलूं आपको। क्या लगता है धनबाद मेयर और धनबाद पार्षद, आपके वार्ड के जो पार्षद रहे उन्होंने कितना विकास किया है? कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं। चापाकल आज दिन दिहाड़े खराब रहती है, आए दिन कोई ठीक करने वाले नहीं है। पूरे रतनजी रोड में केवल एक चापाकल जिसमें लिखा हुआ है DMC। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि वो थोड़ा गौर फरमाएं इस पर और जूम करके दिखाएं। DMC यानी धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, धनबाद नगर निगम, और उसकी हालत कुछ ऐसी। और इसी के ठीक बगल हम आपको दिखा दें कि धनबाद के रतनजी रोड को किस तरह से सुसज्जित किया गया है धनबाद नगर निगम के द्वारा। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनबाद नगर निगम जो है एक तरफ कस्में करती है, कस्में वादे करती है कि धनबाद को स्वच्छ और सुनहरा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। क्या ये केवल पखवाड़े तक ही सीमित रहता है क्या? धनबाद के मेयर आते हैं, झाड़ू उठाते हैं और धनबाद के स्टेशन के साउथ साइड में झाड़ू लगाते हैं और फिर उसके बाद तस्वीर कुछ ऐसी दिखती है धनबाद की। बजाई हुई नालियां, टूटी हुई सड़कें और विकास के नाम पर 0। जी हाँ,
जीरो दिया है यहाँ के लोगों ने उन्हें और उनके विकास कार्य को। यहाँ पर हम आपको कुछ लोगों से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से रतनजी रोड यानी वार्ड नंबर 31 में कितना विकास कार्य हुआ है। बताइए, वार्ड नंबर 31 में कितना कार्य हुआ है? देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी इसमें नहीं मानता हूँ, पूरी व्यवस्था ही चौपट है। नगर निगम का प्रमुख काम क्या है? सफाई, पानी, हेल्थ और स्ट्रीट लाइट, ये सारा चीजें नगर निगम के अंतर्गत है। और सफाई की आप व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ अधिकतर दुकानदार है, मोहल्ला भी है। हम दुकानदार होल्डिंग टैक्स भी देते हैं अपनी दुकान का और ट्रेड लाइसेंस भी लेते हैं, लेकिन सुविधा हमको क्या मिलती है? नगण्य है। आप गंदगी देख लीजिए, यहाँ पे सुबह 6 बजे सफाई होती है और उसके बाद जब दुकानें खुलती हैं तो बट नेचुरल है कि दुकान से जो गंदगी है वो लोग किनारे रख देते हैं। तो ये मैंने पहले भी एक बार नगर निगम से आग्रह किया था कि बाजार की सफाई दोबारा 11 बजे होनी चाहिए, जिससे कि दुकान से जो कूड़ा निकलता है वो 11 बजे अगर निकल जाए यहाँ से तो दिन भर साफ रहेगा। लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ आई वॉश किया जाता है कि सफाई हो रही है। नालियों की स्थिति आप देख ही रही हैं। स्ट्रीट लाइट पूरे धनबाद में जो है नहीं जल रहा है। आप जो है सुरक्षा की बात करते हैं, रात को अगर अंधेरा रहेगा तो हमारी महिलाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी? जो है छिनताई होती है, महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। स्ट्रीट लाइट जो जिसको लगाने के लिए जाता है, दिया जाता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि वो उसको मेंटेन भी करेंगे, लेकिन होता क्या है, वो स्ट्रीट लाइट लगा देते हैं और फिर धनबाद से गायब हो जाते हैं। जो खराब है खराब पड़ा रहता है। तो ये क्या कारण है? मैं इन कारणों पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो जिस वेंडर ने लगाया और वो गायब हो गया तो किसकी जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन नहीं कर रहा है? शिकायतों का निवारण हो पाता है? देखिए यहाँ पे शिकायतों का निवारण ही तो फॉलो अप, अगर आप कुछ सफाई है तो कोई फॉलो अप करने वाला होना चाहिए। है? दुकान के सामने कूड़ा है, घर के सामने कूड़ा है, नगर निगम फाइन कर देती है। आजकल बहुत अच्छा काम है फाइन करना। जो डस्टबिन है वहां कूड़ा पड़ा रह जाता है तो किस पे फाइन किया जाए, सो बताइए। नगर निगम पे क्या पब्लिक फाइन करेगी? क्योंकि अगर मोहल्लों में कूड़ा रहता है तो बोलते हैं कि आप घर से फेंक दिए, दुकान से निकाल के फेंक दिए, लेकिन वहां नीचे अगर टिकिया पाड़ा में जो डस्टबिन का जगह है वहां पे अगर कई दिनों तक साफ नहीं होता है तो कौन फाइन करेगा? हम लोग देखिए, जैसे ट्रेड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस हम लोग लेते हैं, लेकिन रिन्यूअल में इतनी परेशानी है। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे पैन नंबर लेते हैं हम लोग, तो एक हमारा मास्टर फाइल बन जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस सब बन जाता है। उस पैन नंबर का हम लोग जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग ट्रेड लाइसेंस लेते हैं तो मेरा एक नंबर जनरेट होता है। लेकिन यहाँ धनबाद नगर निगम में क्या है, जब हर एक बार आप रिन्यूअल के लिए जाइए तो फिर आपको आधार, पैन, अपना फोटो और फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम लोग का मास्टर फाइल वहां पे नहीं है। सिस्टम में मास्टर फाइल रहना चाहिए कि अगर हमको रिन्यूअल करना है तो हम सिर्फ अपना ट्रेड लाइसेंस नंबर दें और एक चेक दें, रिन्यूअल होके खुद ब खुद आ जाना चाहिए हमारे मेल में या व्हाट्सएप में। जिस जगह पर मैं बैठी हूँ ना, यहाँ पर देखिए एक चाचा जी हैं, ये हमें खुदाई करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक चापाकल हुआ करता था। आप सोचिए कि यहाँ की स्थिति कितनी खराब है। आप इसे खुदाई करके पता लगाना पड़ रहा है कि हाँ, यहाँ पर एक चापाकल हुआ करता था। और बगल में आप देखिए नालियों की स्थिति क्या है, और काफी मेहनत और मशक्कत के साथ जो है ये चाचा जी नाली के बगल में जो है चापा नल वो दिखा रहे हैं। और यहाँ आपको हम बता दें, चाचा जी का खुदाई के दौरान मोबाइल भी गिर गया है और ये काफी खराब स्थिति है धनबाद की। यहाँ पर हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 31 का ये इलाका है, जहाँ एक और ये स्थिति है यहाँ की, और दूसरी ओर हम आपको दिखा दें कि वहां पर जो है एक चापानल और हुआ करता था। तो दोनों ही चापानल की जो परेशानी है और जो स्थिति है ये काफी ज्यादा दयनीय है, जहाँ एक कोने पर ये
पाइप लगा हुआ है और दूसरे कोने पर यहाँ पर दूसरा पाइप है, जिससे खोलकर नगर निगम के लोग जो हैं वो लेकर जा चुके हैं इस आश्वासन में कि ये खुलेगा। चलिए हम लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे की हकीकत है। बताइए, वार्ड नंबर 31 में क्या कुछ परेशानियां और आप लोगों को क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे सफाई की है। यहाँ पे सफाई होती नहीं है, नाली वगैरह में जो है कचरा वगैरह होता नहीं। मुझे लगता है कि 4-5 साल से तो इतने मच्छर हो रखे, यहाँ पे फॉगिंग वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, हम लोगों ने देखा ही नहीं है। गंदगी का अंबार तो अभी भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ देखिए अभी भी छिटा हुआ है। कभी 3 दिन 4 दिन, कभी 5 दिन 6 दिन में कभी सफाई होती है एक आध बार। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है, बाकी तो और सरकार जो कर सके। लेकिन आने वाले पार्षद और मेयर से क्या गुजारिश रहेगी आप? बस एक ही चीज है कि भाई कम से कम इस साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, हम लोग को तो वही चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। और कम से कम वो यहाँ पे जो है कैमरा वगैरह लगवा दिया जाए सब जगह पे, ताकि सुरक्षा बढ़े सबकी। चारों बगल में लाइट हो, कैमरा हो, इतनी सब कम से कम सुविधा मिले सबको। जहाँ की रोड वगैरह खराब है या टूटी फूटी उसको बनवाया जाए, सबसे ज्यादा तो इच्छा यही है हम लोगों की। नली उली साफ नहीं होता, एकदम जाम रहता पूरा एकदम। बरसात में क्या स्थिति रहती है यहाँ? पूरा पानी रोड पर आता है। क्या गुजारिश रहेगी आने वाले मेयर और पार्षद से? देखिए साफ सफाई हो, झाड़ू लगे, सब ये सब करे, और क्या है। पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ इस एरिया का? कोई विकास नहीं हुआ। के लोग ही लाइट लगवाते हैं यहाँ पे, निगम अपना अभी कुछ खर्चा नहीं की। यहाँ वाली लाइट भी जो आप देख रही है लगी हुई है, ये भी निगम वालों ने लगाई है, चेंबर ने लगवाई है। और मेंटेनेंस भी वही लोग करते हैं, इसका ऑन ऑफ का आगे कुछ खराबी हुई तो वही लोग करते हैं। निगम की तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं, साफ सफाई भी नहीं हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रोड पे जो गंदगी है वो सारा कुछ निगम यहाँ पे कुछ भी नहीं क्या करती। गुजारिश रहेगी आने वाले पार्षद या मेयर से? ये कि ये रोड बढ़िया से बने, नालियों की सफाई हो, रेगुलर रोड की सफाई हो, चापा नल वगैरह जहाँ जहाँ खराब है उनका पुनरुत्थान हो, यही डिमांड अच्छा, जो आने वाले मेयर हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लोग कई बार कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स में छूट मिलेगी लोगों को, 50% तक छूट के वादे किए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, कितना सच लग रहा है ये वादा? ये मुझे नहीं लगता है कि छूट की ये होल्डिंग टैक्स में देंगे, क्योंकि उनके बजट पे जो असर पड़ेगा मुझे उम्मीद नहीं है कि वो होल्डिंग टैक्स में कोई भी छूट देंगे। मतलब ये झूठे वादे लग रहे हैं? लग रहे हैं। हमेशा पानी गिरा के रखता है, कच करता है, और बोलने पे लोग गाली गलौज करता है, ऊपर से मारपीट भी उतार हो जाता है। आप थोड़ा सा इसमें कार्रवाई करवाइए कि यहाँ कच ना करे, और कंजेस्टेड जगह काफी है। मतलब पार्षद की विफलता के कारण यहाँ पर आपसी विवाद हो जाता है हमेशा। पार्षद कोई नहीं आता, कोई नहीं, हम लोग ये अपने से किए हैं। ये तो बहुत खराब स्थिति है वार्ड नंबर 31 की। ना यहाँ सफाई होती है, चापाकल आज 2-3 चापाकल पुराना बाजार में है, रतन जी रोड में, सब खराब हैं। लाइट की स्थिति ये है कि जितनी भी लाइट लगी हुई है यहाँ सारी लाइटें खराब है। कंप्लेन करने से कोई सुनने वाला नहीं है। एक सवाल ये रहेगा कि धनबाद मेयर और पार्षद आपके जो वार्ड के हैं, उन्हें अगर नंबर देना होगा आपको 10 में से कितने नंबर? अभी जो पार्षद है उनको तो 0 देंगे हम। अब मेयर तो देखिए शेखर अग्रवाल जी थे तो उन्होंने तो काम किया है। अब उसके बाद अब जो मेयर चुन के आएंगे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो अब आने वाला समय बताएगा कौन आते हैं। अभी तो बहुत खड़े हैं मेयर में। क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं वार्ड नंबर 31 की जो तुरंत? गंदगी का अंबार है यहाँ पे, गंदगी का अंबार है, अतिक्रमण। अब आप देख लीजिए सामने क्या स्थिति है। अभी अगर हम एक टेम्पू अपना लाएं माल उतारने के लिए हम नहीं ला सकते, शौचालय एक भी नहीं यहाँ पे। जो स्थिति है आप देखिए, इतना बड़ा ही बिल्डिंग बन गया, इतना बड़ा ही बिल्डिंग बन गया, अब सामने का स्थिति देखिए, सामने पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। ये बाजार इतना बड़ा पुराना बाजार रतन जी रोड है, लेकिन एगो लेटरिंग एगो बाथरूम नहीं है। लेडीज बाजार करने के लिए आती है, कहाँ जाएगी नहीं जाएगी कोई मतलब नहीं है। जेंट्स जहाँ पाता हुआ खड़ा हो जाता है, लेकिन लेडीज कहाँ जाएगी। लेकिन कम से कम ये बाजार के अंदर में 1-2 लेटरिंग बाथरूम शौचालय रहना चाहिए, समझे ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अतिक्रमण यहाँ का मुख्य समस्या। अतिक्रमण का यहाँ कस्टमर आना बंद हो गया। पूरा पुराना बाजार जाके देखिए, अब पूरा दुकान आगे किए हुए लोग है, दुकान से दुकान बनाए, उसके लिए ठेला लगा दिया, तो क्या होगा, कस्टमर आए कहाँ से? क्या लगता है किसकी विफलता है ये अतिक्रमण? नगर निगम और चैम्बर की, नगर निगम की खासकर इसमें है। पार्षद के सामने कभी ये समस्याएं आप लोगों पार्षद को सब मालूम है, पार्षद आए तो कुछ नहीं करेगा, वो तो बताते हैं, आप देख के जाते को मतलब। क्या लगता है इच्छा शक्ति की कमी नजर आई? इच्छा शक्ति की कमी करना ही नहीं चाहते हैं, तो इच्छा करना ही चाहते हैं यहाँ पर पार्षद।
आने वाले पार्षद और मेयर से क्या गुजारिश रहेगी? हम तो ये हैं कि सबसे सफाई और अतिक्रमण, 2 चीज, शौचालय, 3 चीज की समस्या सबसे ज्यादा वो या ठीक हो। एक भी बाजार में नहीं है, एक भी नहीं है। लेडीज लोग के लिए इतना खराब होता है ना, जिसका तिसका घर खोजते चलते देखो यहाँ पर इतने खुले सांड गाय ऐसे घूमती है, कभी इसको मार दी कभी इसको मार दी, इतने सांड बाजार में है, नगर निगम कुछ नहीं करता उसके लिए। में तो 25 लोगों को घूस देता, मार देता, कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, इतना बोल दिया हमने, कोई सुनवाई नहीं है। जितने अगर जानवर घूम रहे बाजार में उनको तुरंत हटना चाहिए बाजार से। यहाँ पहले चापाकल हुआ करती थी, उसको बनाने के क्रम में वो बोला कि इसका सिलेंडर खराब है, क्या है, वो सारा पार्ट्स खोल के ले गया, बोला लेके आ रहा है, अभी तक आता ही लगा, 5 साल हो गया है चापाकल का। पार्षद को शिकायत की आपने इस बारे में? सारा सबको कंप्लेन किया हुआ था, क्या रिस्पॉन्स रहा? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। स्ट्रीट लाइट तो आता ही नहीं बनाने के लिए यहाँ, अगर इसको रिपेयरिंग करने का है तो वो अपने से ही कराइए, अपना 50-50 चंदा करना होगा तब वो बनेगा, कोई बनाने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, वार्ड नंबर 31 में समस्याएं जो है ये अनंत देखने को मिल रही हैं और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये विफलता देखी गई कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो है ये काफी ज्यादा फेल नजर आया और साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छता जो है उसके नाम पर शून्य व्यवस्थाएं मिली और साथ ही साथ यहाँ के लोगों ने बताया कि इस पूरे इलाके में एक भी निगम की तरफ से बनाया गया शौचालय नहीं है। आप समझ सकते हैं कि धनबाद का पुराना बाजार जो इलाका है वार्ड नंबर 31 का, ये सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जाता है और जहां पर नगर निगम की ओर से जरा भी किसी भी तरह की कोई सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं कराई गई हैं, जिसके कारण जो परेशानी है वो आम जनता को झेलनी पड़ती है। और जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि निगम जो है ये हर घर नल जल योजना की बातें करता है, लेकिन धरातल पर आप ये देखिए ये समस्याएं दिखती हैं। एक चापाकल था जिसके पार्ट्स खोलकर निगम ले गई और ये आश्वासन दिया यहाँ के लोगों को कि जल्द ही बना दिया जाएगा। तो यहाँ के लोगों ने हिदायत दी है धनबाद नगर निगम, धनबाद मेयर और धनबाद के जो भी वार्ड के पार्षद होंगे उन सभी को कि अगर आपसे सुविधाएं नहीं संभाली जा रही हैं, अगर कुर्सी नहीं संभाली जा रही है, तो आप कृपया करके इन्हें जो पुरानी इनकी व्यवस्थाएं थी, पुराने जिस तरीके से काम हुआ करते थे, आप केवल उसी को मुहैया करा दे, बाकी के कार्य जो है ये जनता खुद ही कर लेगी। जी हाँ, अगर नल जल नहीं मिल रहा है तो कृपया करके चापाकल ही लगा दें, जहाँ की जनता हैंडल चलाकर भी पानी पी लेगी। यहाँ की समस्याएं जो है ये काफी अनंत देखने को मिल रही है। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 31 की समस्याओं का निवारण करने के लिए कौन खड़े होते हैं और कौन यहाँ की जनता को आश्वासन देंगे और यहाँ के कार्य जो है वो धरातल पर उतरेंगे। फिलहाल देखना ये होगा कि यहाँ की जनता जीत का ताज किसे पहनाती है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय नजर आ रही है। वार्ड हकीकत के इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे किसी और वार्ड की हकीकतों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।